जेवर महल जनकपुरी में है, से ललित भाई साहब ललित कपूर जी, बहुत ही सहयोग। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, हरवंश जेवर का बहुत ही चढ़ बढ़ कर सहयोग रहता है और हमारे साथ भी बहुत ही अच्छा सहयोग है। बिल्कुल जानते हैं हरवंश जेवर महल। और कैसा सोना है, कैसी ज्वेलरी अच्छी है, नई डिज़ाइन की, जो हम लोग लेडीज़ को पसंद आती है। और हम लोग टाइम टू टाइम छोटी मोटी शॉपिंग या बड़ी शॉपिंग करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम डाबड़ी के MTNL ऑफिस के पास मौजूद हैं, जहां 9 दिनों की श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जो आयोजक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस कथा के बारे में। एक बार नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम संदीप सिंह है, सनातनी युवा वाहिनी से, और पंडित रमाकांत शुक्ला जी के सानिध्य में हम लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है जी, यहाँ पे हम लोग पहले दिन से श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और साथ में श्री राम कथा का आयोजन भी हो रहा है, जो श्री अश्विनी जी महाराज जो चित्रकूट धाम से आए हुए हैं उनके श्रीमुख द्वारा हो रहा है। और ये पूरी कथा और जो इसकी शुरुआत है, प्रारंभ हम ज्वाला माता के ज्योत को यहाँ पर स्थापित करने के बाद प्रारंभ करते हैं और पूरे 9 दिन के बाद इस कथा का जो विश्राम होता है, फिर पूरे 9 दिन हमारा जो कार्यक्रम होता है वो पहले तो जजमानों के द्वारा यहाँ पे हवन कुंड में पूजा होती है, उसके बाद फिर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर राम कथा होती है, फिर फॉलोड बाई प्रसाद। और अलग अलग दिन पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जैसे पहले दिन हमने शिव जी की बारात निकाली थी, उसके बाद कल फूलों की होली थी हमारी, और आज फिर हमारा माता की चौकी का कार्यक्रम है और पूरी रात हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। आज हैप्पी न्यू ईयर भी हम यहीं से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पूरी कथा का जो आयोजन है वो पंडित रमाकांत शुक्ला जी के माध्यम से, आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के माध्यम से, उन्हीं के सानिध्य में होता है और पूरी टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है, अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो देखिए, 9 दिनों का ये कार्यक्रम है और 9 दिनों में जो इसकी सुंदरता है, जो विशेषताएं हैं, वो बता रहे थे। इसमें किस तरह से राम बारात भी निकाली जाती है, शिव बारात निकाली जाती है, होली खेली जाती है फूलों के साथ। तो अपने आप में ये भारतीय संस्कृति को दर्शा रही है कथा। पंडित जी शुक्ला जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस यहाँ लोगों का मिल रहा है 9 दिवसीय इस कथा के अंदर? जय श्री राम। मेरा नाम पंडित रमाकांत शुक्ला, संस्थापक आयुष्मान धर्म प्रचार समिति। ये कार्यक्रम, ये जो अनुष्ठान है, महानुष्ठान है, पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं आयुष्मान धर्म प्रचार समिति के तत्वावधान में। इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा निकली 22 तारीख को। इसके बाद निरंतर श्री राम कथा, पंचकुंडीय श्री सचंडी महायज्ञ यहाँ जो यज्ञशाला बना हुआ है, और प्रातःकालीन के बेला में यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ होता है। 50 किलो सामग्री का लगभग डेली हवन होता है और सायंकाल में 3 से 6 बजे तक श्री राम कथा होती है। कितने लोग लगातार हर रोज़ पहुँच रहे हैं? लगभग 700 से 800 लोग लगभग आ रहे हैं डेली के, 1000 भी हो जा रहे हैं किसी दिन। बारिश के कारण थोड़ा सा 2 दिन थोड़ा सा कथा तो हुई है, अनुष्ठान भी हुआ है, यज्ञ भी हुआ है, पर बारिश के कारण थोड़ा सा हुआ था। बाकी तो बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ हरवंश जेवर महल के बैनर्स नज़र आ रहे हैं, उनका क्या कुछ सहयोग है और क्या कहना चाहेंगे? हरवंश जेवर महल जनकपुरी में है, से ललित भाई साहब ललित कपूर जी, बहुत ही सहयोग। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, हरवंश जेवर का बहुत ही चढ़ बढ़ कर सहयोग रहता है और हमारे साथ भी बहुत ही अच्छा सहयोग है। आयुष्मान की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माता की चौकी भी है रात को हमारा। नववर्ष कैसे यहीं पर नववर्ष बनने वाला है आपका? जी बिल्कुल, हमारा पिछले 12 वर्षों से ही नववर्ष यही मिलता है। हालांकि हमारा सनातन धर्म का, जो हिंदू धर्म है का जो हमारा नववर्ष है, वो चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से होता है, परंतु हम सनातनी हैं, हर खुशी में खुशी मनाते हैं। कहना चाहेंगी जो कथा चल रही है, क्या कुछ विशेषताएं हैं और जो लोग आ रहे हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतने सभी लोग, जो बुज़ुर्ग लोग जुड़े हैं या हमारी एज के लोग जुड़े हैं, इसके अलावा जो न्यू जनरेशन है वो भी बहुत मात्रा में आती है साथ में, हम लोगों के साथ में। और वो लोग अपने धर्म के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाते हैं। जब हमारे जो भी गुरुजी आते हैं, हम भागवत की कथा होती है या राम कथा होती है, तो बच्चे किताबों के थ्रू जो छोटी जानकारी ले पाते हैं, थोड़ी जानकारी, इस कथा के माध्यम से और अच्छा विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, सच्चाई तय की, और अपने वेदों के बारे में, अपने धर्म के बारे में अच्छी जानकारी और उससे जुड़ा महसूस कर पाते हैं। अभी हमारे ही सभी के बच्चे काफ़ी यंग हैं, जो कि
15 से 20 वर्ष के बीच में हैं, वो सभी इंस्टेड कि वो किसी और की बजाय कि कहीं और जाके नया साल मनाएं, इस नए साल में आकर शामिल होना चाहते हैं। तो एक उनके अंदर है कि अपने धर्म के बारे में जानना और उससे जुड़ा रहना हमेशा, ताकि क्योंकि इसका अभी हम लोग हैं 10-20 वर्ष और आगे, उसके बाद जो इस सनातन धर्म की पताका को लहराने के लिए वही लोग आगे जाने वाले हैं, तो उन लोगों को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है और वो सभी हमारे साथ में जुड़कर आते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ हरबंस जेवर महल नज़र आ रहा है, आप जानते हैं उनको? बिल्कुल जानते हैं हरबंस जेवर महल। और कैसा सोना है, कैसी ज्वेलरी? ज्वेलरी अच्छी है, नई डिज़ाइन की, जो हम लोग लेडीज़ को पसंद आती है, और हम लोग टाइम टू टाइम छोटी मोटी शॉपिंग या बड़ी शॉपिंग करते रहते हैं। हरबंस ज्वेलर्स से किया हम लोगों ने। कितना योगदान रहता है? देखिए, कथा में बहुत अच्छा योगदान है इस समय उनका, और हर बार भैया और नए नए लोगों को जोड़ते हैं। तो इस बार उनकी तरफ से अपने आप ही प्रस्तुति थी कि इस बार हम लोग और भी अधिक योगदान देंगे, तो इसी वजह से वो और भी ज़्यादा जुड़े नज़र आ रहे हैं, ताकि जितना हमारी कथा के लिए भी वो लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं धर्म के लिए। सुरेश बिहारी जी हमारे साथ हैं, जो चरण पादुका की सेवा दे रहे हैं कथा में, और इसी कथा में ही नहीं, लगभग आसपास होने वाली सभी कथाओं में इनकी चरण पादुका की सेवा लगातार देखी जाती है। सुरेश बिहारी जी, इस कथा से आप जुड़े हैं, कैसा अनुभव आपका रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस कथा के बारे में? इस कथा में मैं 2012 में जुड़ा था। रमाकांत पंडित जी ने छोटा सा पेड़ लगाया था। कैसे कैसे आज इतना भव्य कथा देख रहे प्रभु राम की, ये सारा योगदान इनकी है। जब से मैं साथ ही हूँ आज तक, और हमें तो जूते चप्पल ही उठाने हैं। आप तो हर कथा में जाते हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे खाटू श्याम के जागरण हो, आप तो हर कथा में हमें मिलते हैं। और ये सारी हमारी गुरु जी की कृपा है, जो 10 दिन हमें मौका मिला लोगों की सेवा करने के लिए। कितनी चप्पलें जमा करनी पड़ रही हैं? 700, 800, 500। क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे इसमें चप्पल जमा करने में। ऐसा हमारी टीम भी बहुत है, 20-22 लड़कों लड़कियां की टीम है। आप शाम को आएंगे तो आपको दिखाएंगे। आरती के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, तो 600 से 700 आदमी आते हैं, क्यों हमें थैली से पता लगता है, प्लस भंडारा डेली होता है, प्लेट से पता लग जाता है कि कितने लोग आज भंडारा खा के चले गए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंदन सिंह हुआ। क्या कहना चाहेंगे, कथा की क्या कुछ खासियत है जो जहाँ चल रही है? देखिए, कथा की खासियत ये है कि पंडित रमाकांत शुक्ल जी जो हमारे आदरणीय हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब होता है। और पिछले 6-7 सालों से मैं जुड़ा हूँ इसमें, और साथ ही साथ एक ये मैसेज जाता है कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं है कथा, ये यंग जनरेशन के लिए भी एक अच्छा मैसेज हम लोग देते हैं। और इसी माध्यम से मतलब हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी जोड़ सकें इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये तमाम आयोजक हैं जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। सोनू जी, आप भी। तो ये तमाम आयोजक हैं जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को श्री राम के प्रति, श्री राम के आदर्शों के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष इस कथा का आयोजन किया जाता है। इस बार 9 दिवसीय कथा कराई गई है, और जो कथा की विशेषता है वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।